हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2007 में आई अंडररेटेड स्प्लैटर फिल्म कैप्टिविटी का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं रोलन जॉफी। 100 की सफलता को देखते हुए इसे बनाया गया था और बाद में इन्फ्लुएंस लिया गया हॉस्टल से। वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने वाला हूँ इस मूवी से रिलेटेड। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक किलर को, जिसने एक आदमी के फेस पर प्लास्टर करके उसके नाक में एसिड डालकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला अपनी लैब में, और इसके बाद एक हथौड़े से प्लास्टर समेत उसका फेस भी तोड़ दिया। इसके बाद हम देखते हैं जेनिफर नाम की एक उभरती हुई मॉडल को, जो उस किलर की अगली शिकार है। सुबह अपना हेल्दी शेक पीने के बाद उसने अपनी डॉग सूजी को खाना दिया। फिर रात में उसे साथ लेकर वो पहुंच गई एक क्लब में। किलर वहां भी उसे स्टॉक कर रहा था। उसने जेनिफर के ड्रिंक में कुछ मिला दिया, जिससे ड्रग होकर वो बाहर की तरफ चल दी और तभी किलर ने उसे दबोच लिया। जब उसे होश आता है तो वो खुद को पाती है एक बढ़िया से होटल रूम में, जहाँ से एक अच्छा खासा व्यू दिख रहा था, लेकिन ये बस दिखावा था। असल में वो बंद है एक सेल में, जिसमें उसका ढेर सारा पर्सनल सामान है। वो सेल पूरी तरह सील था। वहाँ पर 4 लॉकर्स हैं और एक दरवाजा भी है जो बंद है। वो बैठी परेशान हो रही थी, तब एक ड्रॉर के थ्रू अंदर आया उसका हेल्दी जूस, जिसे उसने पिया नहीं। इससे पता चलता है कि किलर इसके बारे में सब कुछ जानता है। जेनिफर बेकाबू होकर सारा सामान तोड़ रही थी, तब उसने एक गैस रिलीज करके उसे बेहोश कर डाला। होश आने पर उसने खुद को बंधा पाया एक केज के अंदर, जहाँ किलर भी मौजूद था, और वो उसे पुराने विक्टिम्स की वीडियोस दिखा रहा था, जिन्हें देखकर वो सहम गई, क्योंकि सभी को टॉर्चर करके मारा गया था। और जिसने इसकी बात नहीं मानी उसे और ज्यादा। वीडियो में एक औरत थी जिसे इसने एसिड के शावर से जलाकर मार डाला था, और अब सेम ये करने वाला है जेनिफर के साथ। वो चिल्लाती रही, लेकिन उसने शावर ऑन कर दिया। इस बार जब उसे होश आया तो वो अपने सेल में थी, लेकिन उसका फेस पूरी तरह बैंडेज से कवर था। वो एक एक करके पट्टी हटाती है तो देखती है कि उसके फेस को कुछ भी नहीं हुआ। फेस पे सिर्फ एक घाव था, और वो भी फेक। किलर ने इसके साथ प्रैंक करके इसे वार्न किया है कि आगे क्या क्या हो सकता है अगर इसने उसकी बात नहीं मानी। तभी अचानक शावर ऑन हो गया, इसलिए वो डर गई। और फिर से ड्रॉअर खुलती है, और इस बार उसमें थी जेनिफर की मैगजीन और साथ में सबसे पहले लॉकर की चाबी। वो उसे खोलती है तो उसमें एक ड्रेस थी जो किलर चाहता था कि ये पहने, लेकिन उसने नहीं पहनी। तब किलर ने उस सेल की लाइट और साउंड को बहुत ज्यादा हाई कर दिया, जो जेनिफर नहीं झेल पाई। उसने वापस ड्रेस उठा तो ली, लेकिन फाड़ने के लिए। ये किलर के रूल्स के मुताबिक नहीं चल रही। वो उसे टॉर्चर करने में लगा था, तब वो बेड के नीचे चली गई और वहां से मिला नाखून घिसने वाला टूल, जिससे वो सुसाइड कर रही थी कि तभी किलर रुक गया, क्योंकि वो क्लियरली ये नहीं चाहता। इससे जेनिफर का हौसला और ज्यादा बुलंद हो गया। उसी टूल का यूज करके उसने एक एयर वेंट खोला, और उसी के थ्रू वो निकल रही थी कि तभी उसे मिल गया किसी लड़की का नाखून। यानी कोई पहले भी ये कोशिश कर चुका है और वो कामयाब नहीं हुआ था। फिर भी वो जल्दी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन किलर ने वेंट चीर कर उसे पकड़ लिया। अब वो फिर से जागी उसी केज में। वो कह रही थी कि तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मैं दूंगी, लेकिन साफ पता चल रहा है कि ये पैसे के लिए ये सब नहीं कर रहा। पैसा तो ये तभी ले लेता जब इसके घर में घुसा होगा। वो अपना फ्रिज खोलता है जो बॉडी पार्ट से भरा हुआ था। उसमें से एक आंख, एक कान और बाकी सब पार्ट्स मिलाकर उसने एक हेल्दी शेक बनाया, और फिर जबरदस्ती पूरा का पूरा उसे पिला दिया। इसके बाद उसके फेस पर जो थोड़ा बहुत खून लगा था उसे साफ करके उसने खुद चाटा। वो उसे फिर से सेल में छोड़ आया, और हम देख पाते हैं कि उसके पोस्टर के पीछे से ही किलर उसे देख रहा है। ये इसका कंट्रोल रूम है। साथ में वो उसके इंटरव्यूज भी देख रहा है टीवी पर। इस बार जब उसे होश आता है तो उसे रोशनी दिख रही थी, और वो देखती है कि उसके साथ ही एक और सेल है, जिसमें कैद है गैरी डेक्स्टर नाम का एक लड़का। दोनों दीवार को स्क्रैच करके एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी किलर ने लाइट ऑफ कर दी, लेकिन गैरी के पास माचिस थी। दोनों सेल्स के बीच एक वेंट था, और उसी के जरिए दोनों बात कर पाए। दोनों सिर्फ ये जानकर खुश थे कि वो अकेले नहीं है। बात करने के चक्कर में गैरी ने पूरी दीवार घिस डाली। अब दोनों एक दूसरे को अच्छे से देख पा रहे थे। हम देखते हैं कि किलर चूहों पर भी टेस्टिंग कर रहा है, और हम ये भी जान पाए कि वो जेनिफर के इंटरव्यूज क्यों देख रहा था, क्योंकि इंटरव्यूज में कई बार लोग बहुत कुछ बता देते हैं। ऐसे एक इंटरव्यू में जेनिफर ने अपना डर बताया था, जो कि है अंधेरा, और उसी का वो पूरा यूज कर रहा है। लेकिन अब इसके साथ है गैरी। गैरी उसका काम बिगाड़ रहा था, इसलिए वो उसे ड्रग करके चला गया, और इसके बाद फिर से लग गया जेनिफर को डराने में। तभी ड्रॉअर फिर से खुल गई। इस बार उसमें एक ग्लास में सैंड भरी हुई थी, और उसमें एक कार था जिसमें फंसी थी एक औरत, और साथ में थी माचिस। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो उसे बेहोश करके ले गया और ले जाकर बंद कर दिया एक कंटेनर में, जिसमें सैंड भर रही थी। उधर गैरी के पास भी एक कार था, जिसमें चॉइस थी जेनिफर को बचाने की, क्योंकि एक रास्ता ओपन है। इधर कंटेनर पूरा भर चुका था, और जेनिफर मरी जाती कि तभी गैरी ने आकर उसे बचा लिया। ये अच्छी तरह जानता है कि अगर पकड़ा गया तो सजा इसे मिलेगी। ये इसकी चॉइस थी। वहाँ से निकलकर वो पहुंच जाते हैं एक लैब में, जहाँ पर एक औरत की डेड बॉडी पड़ी थी। किलर वहाँ गन लेकर आ चुका था, इसलिए दोनों भागकर पहुंच गए गैरेज में, जहाँ पर एक कार थी, और दोनों कार लेकर निकल गए। लेकिन ये सब फुली सेटअप था। स्लीपिंग गैस ने उन्हें फिर से काबू कर लिया।
वो फिर से जागी उसी केज में और इस बार उसके सामने कैद थी उसकी प्यारी डॉग सूजी। एक गन उसकी खुद की कनपटी पर थी और एक गन के ट्रिगर पर उसका हाथ था जो पॉइंटेड थी सूजी पर। तो ये सिंपल सा खेल है प्यार का, या तो इसे सूजी को चुनना है या फिर खुद को। 30 सेकंड में या तो ये सूजी को मार दे, नहीं तो किलर इसे मार देगा। टाइम स्टार्ट होता है और चॉइस मुश्किल थी, लेकिन इतनी भी नहीं क्योंकि सवाल उसकी खुद की लाइफ का था। टाइम रहते उसने ट्रिगर दबा दिया जिससे सूजी के चिथड़े हो गए। अब वो अपने सेल में रो रही थी, तभी वो देखती है कि सूजी तो एकदम ठीक है। किलर ने फिर से इसके साथ प्रैंक किया। इस बार जब उसकी आंख खुलती है तो उसके कपड़े बदले हुए थे। वो गैरी के साथ बात कर रही थी कि तभी दोनों सेल्स के बीच के दरवाजे खुल गए, लेकिन पलक झपकते ही किलर ने उन्हें दोबारा बंद कर दिया। वो इन्हें चिढ़ा रहा है। तभी ड्रॉर खुली और इस बार उसमें चाबी थी चौथे लॉकर की। उस लॉकर में भी एक ड्रेस थी जिसे जेनिफर ने वहीं पर पहन लिया। जब वो रेडी हो गई तो किलर ने दरवाजा खोल दिया और वो पहुंच गई गैरी के सेल में। तभी वो एक वीडियो प्ले करता है एक और विक्टिम की जिसके होठ उसने सिल रखे थे। ये देखकर गुस्से में गैरी ने उसके कैमरास तोड़ दिए। तब वो गन लेकर आया और गैरी को अपने साथ ले गया। अब टीवी पर उसकी वीडियो चल रही थी जिसमें वो गैरी को मारने वाला था, लेकिन जेनिफर ने बोला कि ऐसा मत करो, इसलिए वो रुक गया। वो आकर जेनिफर को भी ले गया और उसने केज में उन दोनों के हाथ बांध दिए। जेनिफर के कपड़े यहाँ फिर से चेंज हैं। उनके सामने एक वीडियो चल रही थी जिसमें एक मदर अपने बेटे को अब्यूज कर रही थी और बेटा उससे काफी परेशान था। एक दिन उसने कई बार स्टैब करके अपनी मदर को मार डाला और फिर उसकी फोटोज ली। ये और कोई नहीं बल्कि किलर है। अपने अब्यूज का बदला अब ये लोगों को अब्यूज करके ले रहा है। एक प्लायर से वो जेनिफर के दांत निकाल रहा था, लेकिन गैरी ने उसे अपनी तरफ बुला लिया, इसलिए उसने गैरी का ही दांत निकाल लिया। फिर वो दोनों को सेल में डाल देता है और जेनिफर की ड्रेस फिर से पहली वाली हो गई। अब गैरी हीरो बन चुका था, इसलिए दोनों रोमांस में लग गए और ये किलर भी देख रहा था। इसके बाद वो पहुंच गया ऊपर अपने रूम में, यानी इसने घर के नीचे ही सारा तामझाम बनाया है। इधर जेनिफर पानी पीकर ड्रग हो चुकी थी। तब गैरी उठता है और अपना कार्ड स्कैन करके दरवाजा खोलकर पहुंच जाता है ऊपर। ये कोई विक्टिम नहीं बल्कि उस किलर का भाई है और असल में यही वो लड़का है जिसने अपनी मदर को मारा था। इसका बड़ा भाई बेन तो देख रहा था, यानी यही है मेन किलर। आज तक ये दोनों लोगों को टॉर्चर करके मार रहे हैं, लेकिन गैरी के मुताबिक जेनिफर थोड़ी खास है। ये उसे मारना नहीं चाहता, जबकि बेन जानता है कि ये रिस्की है। गैरी समझने को तैयार नहीं था। तब बेन ने उसे मारकर समझाया कि हम आज ही उसे मारेंगे। ये सुनकर गैरी ने उसे स्टैब करके मार डाला और बॉडी को छुपा दिया बाटम में। इसके बाद वो अपनी विक्टिम्स की फाइल्स देख रहा था जिसमें अब जेनिफर भी शामिल है। तभी अचानक दरवाजे पर कोई आ गया, इसलिए उसने जल्दी से फाइल्स वहीं पर छुपा दी, लेकिन वो ठीक से छुपी नहीं। उसके घर आए थे 2 ऑफिसर्स बेन से पूछताछ करने, लेकिन गैरी कहता है कि बेन घर पर है नहीं। वो जेनिफर के बारे में ही पूछताछ कर रहे थे। पूछताछ करने के बाद उन्हें एक मैच का स्कोर चेक करना था, इसलिए गैरी टीवी ऑन करके वहां से चला गया। तभी ऐड आ गई जिससे पककर उन्होंने चैनल चेंज किया तो आ गया जेनिफर वाला कैमरा। दोनों शॉक में थे। तभी गैरी ने आकर दोनों को भून डाला। इसके बाद वो जेनिफर के पास पहुंच गया और उसने बोला कि अब हम यहाँ से निकल सकते हैं क्योंकि मैंने किलर्स को मार डाला। वो 2 थे। वो ऊपर जाते हैं तो जेनिफर पुलिस वालों को ही किलर समझ रही थी। वो जल्दी से फोन उठाती है पुलिस को कॉल करने के लिए, लेकिन गैरी उसे रोक देता है ये कहकर कि हमारी टेप बन चुकी है जिसे मैं डिलीट कर दूं, उसके बाद पुलिस को कॉल करना, नहीं तो तुम्हारी बदनामी होगी। वो तो चला गया सबूत मिटाने, लेकिन जेनिफर फिर भी फोन ट्राई कर रही थी पर फोन डेड था कि तभी उसके पास पहुंच गया एक ऑफिसर जिसे उसने जान से मार डाला किलर समझकर। इसके बाद उसे वो सारी फाइल्स भी मिल गई जिन्हें देखने के बाद कोई डाउट नहीं बचा। वो जान गई कि असली किलर है गैरी और ये सब उसने पहले से प्लान किया था। ये सब कुछ वो पहले भी कर चुका है अपने भाई के साथ मिलकर, और तभी वो भाई भी वहां आ गया। वो जेनिफर का गला घोट रहा था, तब उसने चाकू और अंदर घुसाकर बेन को मार डाला। इसके बाद वो घर से निकलने का ट्राई कर रही थी, लेकिन पूरा घर लॉक था। वो हर एक तरकीब लगा रही थी, तभी फोन बज गया पुलिस वाले का। वो फोन निकाल ही रही थी कि तभी वहां आ गया गैरी एक कैमरा के साथ। अब ये जेनिफर को भी फंसा सकता है, इसलिए वो उसके पास आ रही थी और मौका देखकर उसके मुंह पर स्प्रे करके वो भाग निकली। वो फिर से पहुंच गई नीचे सेल में, क्योंकि ऊपर से तो कोई रास्ता था नहीं। उसने जाकर सारी पावर ऑफ कर दी। इसके बाद वो पहुंच गई कंट्रोल रूम में जहाँ पड़ी थी गन। उसी गन से वो गैरी को मार रही थी, लेकिन उसने रीलोड नहीं किया, इसलिए वो फंस गई। अब गैरी उसे मारने वाला था, लेकिन चालाकी से उसने फिर से बाजी पलट दी। गन आ गई उसके हाथ में और इस बार वो रीलोड करना नहीं भूली। 3 बार शूट करके उसने गैरी को मार डाला। फिर वो घर से निकल गई और वहां पर भी उसका वही सेम पोस्टर लगा था जिस पे लिखा था डेयर, जिसकी वजह से ये बच पाई। इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। तो मूवी सॉ को देख के बनाई गई, लेकिन उतनी मेहनत इसमें नहीं की गई। इसकी स्टोरी काफी सिंपल थी, इसलिए हम इसे सॉ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आसपास भी नहीं आती। सॉ की स्टोरी में बहुत ज्यादा मेहनत है और उसमें सेंचुरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी है, जबकि इसकी स्टोरी में कोई खास एफर्ट है नहीं। ये नॉर्मल थ्रिलर है जिसमें जबरदस्ती सॉ वाले एलिमेंट्स डाले गए, क्योंकि तब वो चल रहे थे, और गोर डाला गया हॉस्टल को देखकर, क्योंकि वो भी चल गई थी।
जो मूवी का इंट्रो था वो असल में इसकी ऑल्टरनेट एंडिंग थी, जिसमें किलर हथौड़े से एक आदमी को मारता और उसके असिस्टेंट दिखाई जाती जेनिफर, जैसे कि जिक्सॉ की थी अमेंडा। सेम आइडिया इसमें भी कॉपी किया गया, लेकिन बाद में इसे बदल दिया क्योंकि बाद में ये पूरी फिल्म बदली गई, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $17 मिलियन के बजट में इसने कमाए थे $10.9 मिलियन। इसके एडवर्टाइजिंग को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि इसके पोस्टर्स काफी खतरनाक थे। उनमें टॉर्चर, किडनैपिंग, मर्डर वगैरह दिखाई हुई थी एक फीमेल की, और वो पोस्टर लगे थे न्यूयॉर्क के बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर। तो लोगों ने इसे लेकर कंप्लेंट्स कर दी। फिल्म के पूरी तरह बन जाने के बाद इसे फिर से रीशूट किया गया हॉस्टल की सक्सेस को देखते हुए। पहले ये एक थ्रिलर थी और बाद में इसे बना दिया गया स्प्लैटर, ढेर सारा गोर ऐड करके। यानी पहले इसमें कोई खून खराबा नहीं था, ये एकदम क्लियर थी। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है जेनिफर के बार बार बदलते कपड़े और हेयर स्टाइल, जो पूरी फिल्म में बदलते रहे। एक सीन में कुछ और थे और अगले सीन में कुछ और। यही वजह है कि इस मूवी के कई सारे वर्जन हैं। नेटफ्लिक्स पर जो वर्जन आया था उसमें कोई गोर नहीं था क्योंकि वो था ओरिजिनल वर्जन, जो कि स्पेन में भी रिलीज हुआ था। इसका जो असली वर्जन है वो सिर्फ 3 कंट्रीज में रिलीज हुआ। द मूवी चैनल पर जो वर्जन दिखाया गया वो एक नया ही वर्जन था, जिसमें से 12 मिनट्स गायब थे, और डीवीडी पर काफी सारा कंटेंट आया था। मोस्टली ये शूट हुई रशिया में, जहाँ सारा क्रू रशियन था, बस कुछ ही लोग अमेरिकन थे। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी और क्या ये 100 को टक्कर देने लायक है। कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको जाल में फंसा ले। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।